बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लिपिड्स, इट्स टाइप्स एंड फंक्शन। लिपिड्स क्या होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स है और इसके फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिपिड्स जो है वो ऑयली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स हो, और साथ साथ इसके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन भी शामिल है। लिपिड्स हमारे पास फैटी एसिड के साथ रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास फैट है, ऑयल्स है, वैक्सेस है एंड अदर सब्सटेंसेस वगैरह इसमें आते हैं। हम इस लेक्चर में एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, इसकी क्या फंक्शन है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले लिपिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। लिपिड्स जो है वो नॉन पोलर है, यानी इसमें कोई पोल्स नहीं होते हैं। इस वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वाटर पोलर है और पोलर सब्सटेंस पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर जो है वो पोलर है और लिपिड्स नॉन पोलर है, इस वजह से वाटर में सॉल्युबल नहीं है। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिस तरह ईथर हो गया, पेट्रोल हो गए, अल्कोहल, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसमें सॉल्युबल है, क्योंकि वो भी नॉन पोलर होते हैं। इसमें हमारे पास सी एच बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं ओ एच ग्रुप के मुकाबिल। इसी वजह से इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की बनिस्बत इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि सी एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, इसकी जो क्लासिफिकेशन है, लिपिड्स को 5 डिफरेंट टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले इसाइल ग्लाइसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सेस, स्टेरॉइड, सल्फोनाइड, एक एक करके हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसाइल ग्लाइसराइड इसको हम ट्राइग्लाइसराइड भी कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि इस दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो ग्लिसरॉल हो गए, दूसरा 3 फैटी एसिड्स हो गए। ग्लिसरॉल क्या होते हैं, अच्छा, फैटी एसिड जो है वो ग्लाइसरॉल के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बनाते हैं। इसी वजह से हमारे पास इसको ट्राइग्लाइसराइड यानी ट्राई फैटी एसिड और वन ग्लाइसराइड ग्लाइसरॉल जब आपस में मिलते हैं तो ट्राइग्लाइसराइड बनते हैं। ज़रा इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में क्या लिखा होता है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, ये ग्लाइसरॉल है, ये ग्लाइसरॉल है। और यहाँ पर ये एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड। यहाँ पर इसकी OH ग्रुप और यहाँ पर इसकी OH ग्रुप। यदि यहाँ से H और यहाँ से OH आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोलाइसिस डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाती है। एक यहाँ से वाटर रिमूव हो गई, एक यहाँ से वाटर, एक यहाँ से वाटर, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड। ग्लाइसरॉल क्या होते हैं, ग्लाइसरॉल भी 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं जिस तरह मैंने बताया, और हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। ग्लाइसरॉल हमारे पास सबसे ज़्यादा एबंडेंट लिपिड्स है, वो जो स्टोर फार्म में प्लांट्स की सीड में होते हैं और एनिमल्स में फैट्स में होते हैं, और ये कंसिडर किया जाता है एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। फैटी एसिड हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं जिस तरह मैंने बताया, और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है हर एंड में, हमारे पास इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं कार्बन एटम के दरमियान, और इसी वजह से इसमें हाइड्रोजन एटम मज़ीद एकोमोडेट नहीं हो सकते हैं, इस वजह से ये सैचुरेटेड है। और इसकी खसूसियात ये है कि ये रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड होते हैं, और ये एनिमल्स में इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होते हैं, और ये स्ट्रेट चेन में यानी एनिमल में ये स्ट्रेट चेन बनाते हैं। इसकी एग्जांपल है एसिटिक एसिड, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है और एक R ग्रुप है, तो ये एसिटिक एसिड बन गया। इसके बाद अनसैचुरेटेड एसिड में हमारे पास एटलीस्ट 1 to 6 डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम के दरमियान। इसी तरह मॉलिक्यूल में
हमारे पास हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं पर 2 कार्बन, लेस 2 लेस पर कार्बन, यानी 2 हाइड्रोजन हर कार्बन के, यानी जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन था उससे 2 लेस हाइड्रोजन इसके साथ होते हैं, और इसमें इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, इस वजह से अनसैचुरेटेड हो गए। और ये रूम टेम्परेचर में इसकी खासियत क्या है कि रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड होते हैं, और इसको हम ऑयल भी कहते हैं। ये प्लांट्स की सीड्स में होते हैं और स्ट्रो फॉर्म में होते हैं, या तो एक ब्रांच फॉर्म में होते हैं या फिर रिंग बनाते हैं, जिसकी एग्जांपल है ओलोइक एसिड, लिनोलोइक एसिड। फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड्स एंड 1 फास्फोरिक हेड होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। 2 पार्ट्स होते हैं, फॉस्फेट हेड्स एंड 2 हाइड्रोकार्बन टेल्स। फॉस्फोलिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक फॉस्फेट हेड होता है, एक हाइड्रोकार्बन टेल्स होते हैं। फॉस्फेट हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर सॉल्युबल है, और ये पोलर है। दूसरी बात, जो हाइड्रोकार्बन टेल्स है वो नॉन पोलर है, और ये हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर रिपेलर है, वाटर इनसॉल्युबल है। फॉस्फोलिपिड्स डबल लेयर में अपने आप को अरेंज करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सेल वॉल है उसमें, यानी ये सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत अहम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में से एक है, और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। एग्जाम्पल पस्पिटिडाइलकोलिन, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। वेक्सेस क्या होते हैं? वेक्सेस लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं जो लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, वेक्सेस में हमारे पास एक फैटी एसिड होता है जो कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से ये अटैच होता है, किसकी किसकी बेस पर? OH ग्रुप विद अ सिंगल OH ग्रुप। इसमें हमारे पास सिंगल OH ग्रुप होता है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है? सिंगल OH ग्रुप होता है। इसकी प्रॉपर्टी जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, यानी वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। दे आर स्टेबल कंपाउंड्स, ये हमारे पास स्टेबल कंपाउंड है, एंड रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन, और ये डिग्रेडेट होने से बचा अपने आप को बचाते हैं, रेजिस्टेंट शो करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आप लीव्स देख रहे हो ना प्लांट्स की या फ्रूट्स की, जो अपर सरफेस होती है वहाँ पर वाटर प्रूफ लेयर बनाते हैं जो कि ट्रांसपेरेशन से इसको महफूज का वाटर लॉस से इसको बचा के रखता है। ह्यूमन बॉडी में वैक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम सीबेशियस ग्लैंड एंड सेरेमिनियस ग्लैंड्स कहते हैं। सेरेमिनियस ग्लैंड्स हमारे पास, सीबेशियस ग्लैंड सीबम सिक्रेट करता है, सेरेमिनियस ग्लैंड ईयर वैक्स सिक्रेट करते हैं। अच्छा, सीबेशियस ग्लैंड सीबम सिक्रेट करते हैं जो कि हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, और वैक्सेस इंसेक्ट्स की बॉडी को कवर करते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या है इस वैक्स की? वैक्स वाटर लॉस से बचाते ही प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वाटर की लॉस से प्लांट्स को बचाते हैं वैक्स से, क्योंकि ये वाटर प्रूफ लेयर बनाते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। ह्यूमन की ईयर में डस्ट पार्टिकल और इंसेक्ट को ट्रिप करने में हेल्प होती। सेरेमिनियस ग्लैंड जो है वो ईयरवैक्स को सिक्रीट करते हैं। जो ईयर में मेल होता है ना, वो असल में सेरेमिनियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रोके रखता है। अच्छा, इसकी जो प्लांट्स में एक और फंक्शन है कि ये एब्रेसिव डैमेज से प्लांट्स को प्रिवेंट कर रखा होता है, और ये कार पॉलिशिंग यानी शाइनिंग के लिए बहुत कारआमद है। ये पॉलिशिंग फर्नीचर यानी फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, ऑटोमोबाइल्स को, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल, क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन को ये रेजिस्टेंट शो करते हैं, इसी वजह से ये फर्नीचर पॉलिशिंग की इज़ अ पॉलिशिंग मटेरियल ये लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉयड क्या होते हैं? स्टेरॉयड में हमारे पास वो फैटी एसिड नहीं होते हैं, एक ऐसा लिपिड है जिसमें फैटी एसिड नहीं होते।
हर स्टेरॉयड में हमारे पास का बिग बोन बनाता है 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स के, और हर रिंग्स में हमारे पास 17 कार्बन एटम होते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बाय द टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच। और इसी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, और इसी फंक्शनल ग्रुप के बेस पे इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और ये वाटर में इनसॉल्युबल है और फैट्स में सॉल्युबल है। एग्जांपल इसकी कोलेस्ट्रॉल है, सेक्स हार्मोन है, विटामिन डी है, एक्सेट्रा। अच्छा, फंक्शन ऑफ स्टेरॉयड, स्टेरॉयड की क्या फंक्शन है? इट प्लेज एन एसेंशियल कंपोनेंट सेल में। जिस तरह मैंने बताया कि जितने भी स्टेरॉयड है, यानी लिपिड्स ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन में ही एसेंशियल कंपोनेंट वो अपने काम परफॉर्म करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन्स के प्रिकर्सर है, अल्डोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन एंड विटामिन डी। जितने भी कोलेस्ट्रॉल है वहाँ से हमारे पास विटामिन डी बनते हैं, सेक्स हार्मोन बनते हैं, इसके अपना खुद प्रोसेस है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है अपने हमारे बॉडी के लिए। एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं? सोडियम कंटेंट्स इन द ब्लड्स को, जो जितने भी सोडियम कंटेंट्स है उसको मेंटेन कर रखा होता है। और सेक्स हार्मोन कंट्रोल मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सेक्स हार्मोन हमारे पास मेल और फीमेल की जितनी भी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो प्यूबर्टी वगैरह वगैरह इसको कंट्रोल करते हैं। टर्पेनाइड्स क्या होते हैं? दे आर लिपिड्स विदाउट फैटी एसिड। जिस तरह ये स्टेरॉयड होते हैं, इसमें भी फैटी एसिड नहीं होते। टर्पेनाइड्स हमारे पास स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम आइसोप्रीनाइड कहते हैं। आइसोप्रीनाइड हाइड्रोकार्बन स्केलेटन होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइन होके कंडेंसेशन रिएक्शन करके, यानी वाटर कंडेंस होके गिव राइज टू डिफरेंट सब्सटेंस लाइक रबर्स। यानी ये आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं, जिस तरह रबर्स हो गए, टर्पेन्स हो गए, केराटिनॉइड्स हो गए, एक्सेट्रा। एग्जांपल ऑफ टर्पेन्स में हमारे पास केराटिनॉइड्स, रबर्स एंड क्लोरोफिल, जितने भी ये सब्सटेंस है ये टर्पेनॉइड्स ही है। अच्छा, केराटिनॉइड वो लिपिड्स है जो कि येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं। 2 टाइप्स की केराटिनॉइड है। केराटिन ये रेड एंड ऑरेंज इन कलर होते हैं। ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है और इम्पोर्टेंस है वन एंड बीटा केराटिन। एन इम्पोर्टेंट वन इज बीटा केराटिन। हमारे पास केराटिन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बीटा केराटिन है, विच इज ऑरेंज कलर्स पिगमेंट्स फाउंड एंड कैरेट्स। जितने भी कैरेट्स है वहाँ पर बीटा केराटिन पाए जाते हैं, और वही बीटा केराटिन 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ऑफ विटामिन डी जब ये ब्रेक हो जाते हैं। जिंथोफिल इट इज़ अ येलो पिगमेंट। जिंथोफिल हमारे पास येलो पिगमेंट होता है। अच्छा, आखिर में लिपिड्स की क्या फंक्शन है? सबसे पहले लिपिड्स को हम एज एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये स्टोर्स ग्रेटर एनर्जी देन हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। लिपिड्स हमारे पास लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है। प्लांट्स और एनिमल दोनों में हमारे पास लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ज़्यादा वक्त तक ये एनर्जी स्टोर करते हैं। लिपिड्स हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल है। जितने भी बायो मेम्ब्रेन है ये बिल्डिंग मटेरियल है, यानी इससे बायो मेम्ब्रेन बनते हैं। लिपिड्स हमारे बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, वेरियस बॉडी ऑर्गन को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इसी वजह से हम हेमोस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं, हम बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्वेजन से भी हम अपने आप को बचाते हैं। सम हार्मोन्स और लिपिड्स, ज़्यादातर हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि वो लिपिड्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के बायोकेमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन है एंड टेस्टोस्टेरोन है, ये हमारे पास सेक्स बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। लिपिड्स हमारे पास सोर्स ऑफ ब्यूटी है ऑफ नेचर, प्लांट्स, लीव्स एक्सेट्रा। तो ये था हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।